डियर लर्नर, आपके रिकमेंडेशन पे आज मैंने टेंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। लेकिन लर्नर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से 3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप पेन कापी लेके बैठिए, ताकि मैंने जो इस वीडियो में जो स्ट्रक्चर जो डिफ़ाइन किया है उस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर ले। दूसरा, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन सभी को मिल सके जिनको असली में रिक्वायरमेंट है। क्योंकि दोस्तों, हम और आप जानते ही हैं कि आज इंग्लिश कोचिंग के लिए 2000, 5000, 6000 पर मंथ चल रहा है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरा, दोस्तों, आप नेगेटिविटी माइंड से बिल्कुल भी हटा दीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से चुंबक क्या करता है, लोहे को आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे ज्ञान को, हमारे नॉलेज को एडॉप्ट करती है और स्ट्रॉन्ग करती है और इस इंक्रीज करती है। तो आइए मैं बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, सबसे मेन जो ज़रूरी होता है टेंस में, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इन सभी को ध्यान में रखना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप धीरे धीरे ये अडॉप्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस टोटल ये देखिए आप, पहला होता है अफर्मेटिव निगेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, फोर्थ होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव और फिफ्थ होता है WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इतने टाइप के सेंटेंस होते हैं। और दोस्तों, इनके जो ग्रुप होते हैं, सब पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो इनके जो ग्रुप होते हैं 4 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का भी सेम होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का फंडा क्लियर होने के बाद ही हम पास्ट टेंस में जाएंगे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती हैं। तो दोस्तों, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए, ताकि आगे पढ़ने में आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अफर्मेटिव सबसे पहले क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यस या यस हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये अपना रूल्स होता है। और नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू पुट यस एंड व्हेन टू पुट यस विथ मेन वर्ब। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ वी लेट यू नो when to put yes with the main verb, then it would be understood that the rest would be put s। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये जान जाए कि yes कहाँ पे लगता है, तो हमको ये जानकारी 100% हो जाएगी कि yes कहाँ पे लगेगा। उसके अलावा जो बचा हुआ रहेगा तो yes लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जहाँ पे o आता है वहाँ पे हमारा yes लगता है। सपोज दैट गोच, डू का डच हो जाएगा। और जहाँ पे एस एच आता है, एस एस हो गया, एस एच आता है, तो वहाँ पे भी ES लगता है। जैसे किस का किसेस हो जाएगा, मिस का मिसेस हो जाएगा, पासेस हो जाएगा, पुसेस हो जाएगा, रसेस हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और एक्स, डबल जेड और CH एग्जाम्पल, जैसे फिक्स का फिक्सेस हो जाएगा, रिलैक्सेस हो जाएगा, बजेस हो जाएगा, कैचेस हो जाएगा, रीचेस हो जाएगा, ETC। ठीक इसी प्रकार से चलता जाएगा। वी अंडरस्टूड दैट द रेस्ट वुड बी पुट एस, मतलब इनके अलावा हम एस को पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंडिफिनिट अफर्मेटिव की बात करना चाहेंगे। तो उसका हमने बनाया है राम घूमने जाता है। तो राम क्या हुआ दोस्तों, राम सब्जेक्ट हुआ, और घूमना क्या हुआ, उसका वर्ब हुआ जो क्रिया कर रहा है ना। और जाना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो राम गोज फॉर अ वॉक, राम घूमने जाता है। मैं खेलता हूँ, अब आप लोग बनाइए, आई प्ले। ठीक उसी प्रकार से अखिल मेरे साथ रहता है, अखिल लिव्स विथ मी। नेक्स्ट, हम हंसते हैं, वी लव। निगेटिव सेंटेंस, अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आप लोग रूल जान जाइए कि निगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू डज। डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। और
प्लस नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आइए एक एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं। प्रभात घूमने नहीं जाता है, तो प्रभात है तो ही सी इट नेम, जैसा कि हमने बताया था कि जहाँ पे ओ लास्ट में आए है ना, तो प्रभात डज नॉट वॉक फॉर अ वॉक। और दोस्तों हम ये भी हम जानते हैं कि डू और डच कहाँ पे लगेगा, वो हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम आते हैं। मैं नहीं खेलता हूँ, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट प्ले। दोस्तों एक चीज़ आप और जान जाइए कि आई वी यू दे के साथ डू लगाते हैं और ही सी इट नेम के साथ डच लगाते हैं, तो आई डू नॉट प्ले। सेकेंड आ गया, वो लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, दे पीपल डू नॉट लाइव विथ मी। नेक्स्ट हमारा आता है, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो हिज पेरेंट, पेरेंट है यहाँ पे, हिज पेरेंट डू नॉट ट्रस्ट हिम। अब हम इंटरगेटिव की बात करना चाहेंगे। तो इंटरगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली होगा, डू डच होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो क्या राम घूमने जाता है, क्या राम घूमने जाता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा आएगा, क्या राकेश स्टेज पर नाचता है, डज राकेश डांस ऑन द स्टेज। नेक्स्ट हमारा आएगा, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। अगर क्यों बीच में आता है तो ये जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड का जो भी होगा इंटरगेटिव सेंटेंस का वो आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वाई डज अमन लिव विथ यू। नेक्स्ट की बात हम करना चाहते हैं दोस्तों, तो निगेटिव इंटरगेटिव। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, बट अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली, डू डज लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, प्लस नॉट लगा दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए। आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, क्या राम घूमने नहीं जाता है। तो जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था ठीक उसी प्रकार से आपको लगा देना है। और यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है पहले लगा हुआ है। तो डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगी क्योंकि हमारा क्यों क्या है बीच में। दोस्तों ये आपका मैं कन्फ्यूजन एक क्लियर करना चाहता हूँ कि क्यों, क्या, कब, ये सब अगर बीच में है तो डब्ल्यू एच फैमिली आपकी पहले आ जाती है, और अगर पहले है तो डब्ल्यू एच फैमिली आपकी साइलेंट रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, परेश तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है, तो उसका सेंटेंस होगा वाई डज परेश नॉट लिव विथ यू। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती है, वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम और हर। तो दोस्तों अब हम बात करना चाहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये मत आप भूलिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ बात करेंगे। पहले इसका हेल्पिंग वर्ब हम सीख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज्ड ही सी इट नेम इट सी एंड वी यू दे के साथ आर एंड आई के साथ एम और ही सी इट नेम के साथ इज होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। संस्कार स्कूल जा रहा है। कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि कोई भी वर्क, कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रही है ना। तो संस्कार इज गोइंग टू स्कूल, संस्कार अभी मतलब जा ही रहा है, तो संस्कार इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कि वह घूमने जा रहा है, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। मैं घर आ रहा हूँ, मतलब ये कंटिन्यूअस है, ये प्रोसेस चल रही है, तो आई एम कमिंग होम। अब निगेटिव की बात करना चाहेंगे तो निगेटिव के साथ क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इजेमार रहेगा, प्लस नॉट रहेगा। अब देखिएगा जैसा कि मैंने बताया था ठीक उसी प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर भी वर्क कर रहा है। तो इजेमार हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राम घूमने नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं करना है,
खाली आपको नॉट लगा देना है बीच में, है ना, ईच के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो राम इज़ नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि वह कहीं नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। तो आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडी टूडे। अब हम बात करना चाहेंगे इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का रूल सबका सेम ही होता है दोस्तों, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, WH फैमिली हो गया, इज एम आर हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ING हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्या हम घूमने जा रहे हैं, क्या हम घूमने जा रहे हैं, देखिए क्या कहाँ लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे WH फैमिली नहीं आएगी और यहाँ पे डायरेक्ट हम आर का यूज करेंगे। तो आर वी गोइंग फॉर अ वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात हम करना चाहेंगे, क्या स्टेज पर लोग नाच रहे हैं, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और हम बात करना चाहेंगे, वह बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं, वेयर आर दोज किड्स प्लेइंग विथ यू। तो दोस्तों मुझे ये आशा है आप लोगों से कि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन अभी तक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव रूल्स क्या होते हैं ये देखिए। तो WH फैमिली वही है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। क्या राम घूमने नहीं जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई अमन इज नॉट टॉकिंग। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये उठाए हुए हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा WH फैमिली आ गई, इसलिए वाई पहले लग जाएगा, है ना। तो वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है IVU दे, ETC के साथ हैव लगेगा, ही सी इट नेम ETC और भी बहुत कुछ होते हैं, तो वहाँ पे हैज़ लगेगा। तो दोस्तों अफर्मेटिव का रूल्स जो होता है, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ओनली और ओनली आपका क्रिया चेंज होगी, वर्ब जो होती है वो आपका चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, राम स्कूल जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे राम है, ही सी इट नेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो राम हैज़ गोन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं काम कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि IVU दे, तो ठीक उसी प्रकार से आई हैव वर्कड, या तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन द वर्क। नेक्स्ट हमारा आता है, मैंने उसे एक किताब दी, तो आई हैव गिवन हिम अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों अब निगेटिव रूल्स अपन पढ़ते हैं। तो निगेटिव रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज हैव हो गया प्लस नॉट हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रूल्स सब कुछ एक ही है, बस यहाँ पे हैज हैव आपका हैज हैव के बाद ही आपका नॉट लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसमें से उठाते हैं निगेटिव में से, हमने तुम्हें नहीं देखा, वी हैव नॉट सीन यू। हैव के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे, मैंने उसे कोई किताब नहीं दी, आई हैव नॉट गिवन हिम एनी बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करना चाहेंगे, अखिल ने पैसे नहीं लिए, अखिल हैज़ नॉट। यहाँ पिंचन जहाँ भी होगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। वह दोनों कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे बोथ गोन। आइए हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव रूल्स को पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स वही है, ओनली और ओनली आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बस चेंज हो रहा है। तो WH फैमिली पहले आ जाएगी, प्लस हैज हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आइए पहला एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, हैव यू नॉट कुक द फूड, हैव यू नॉट कुक द फूड। ओके नेक्स्ट,
अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी? वाई हैज अमन नॉट परचेज द बुक एट? नेक्स्ट की बात हम करना चाहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों वैसे तो ये हमारे यूज नहीं आता है, बट ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एग्जाम वगैरह में सेंटेंस आते हैं इसके, और डेली रूटीन में ये हमारा यूज नहीं आता है, फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि सीन्स कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों सीन्स मतलब टाइमिंग बिल्कुल क्लियर होता है, कंफर्म टाइमिंग होता है। जैसे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 1980, 2005, 2019। तो सिंस एस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, यहाँ पे सिंस हम लगाएंगे। और फॉर का यूज कहाँ पे लगाएंगे? जैसे फॉर 2 hours, 2 day, मतलब अनिश्चित, जो निश्चित नहीं रहता है। फॉर 2 weeks, फॉर मैनी डेज, यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो दोस्तों आइए हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अब देखिएगा यहाँ पे टाइमिंग कुछ कंफर्म नहीं है। राम 2 घंटे से घूम रहा है, पर पता नहीं है कौन से 2 घंटे से घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम वैसे ही डिजाइन कर देंगे। राम हैज़ बीन, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज़ बीन आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वॉकिंग क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और लास्ट में आपका फॉर 2 hours आ जाएगा। तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और हम बात करना चाहेंगे कि वह कल शाम से मुझसे डर रहा है। ही हैज़ बीन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे। वह कल शाम से मुझसे लड़ रहा है। तो ही हैज़ बीन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे इवनिंग। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे निगेटिव की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, प्लस नॉट बीन हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस हो गया टाइम ड्यूरेशन के लिए। सिंस और फॉर लगाएंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। तो राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे टाइमिंग क्लियर नहीं कि कौन से 2 घंटे से घूम रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? फॉर 2 hours लगा दिया है। ठीक उसी प्रकार से इंट्रीगेटिव में आपका क्या आ जाएगा? WH फैमिली आ जाएगी, हैज हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ द फॉर टाइम एंड ड्यूरेशन। दोस्तों मैंने ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल इसने नहीं लिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप बनाते रहिएगा, सब कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से आप डिजाइन कर दीजिएगा, और जहाँ भी कन्फ्यूजन आएगा तो आप कमेंट के साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगा। तो एग्जाम्पल की बात हम करना चाहेंगे कि राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब यहाँ पे क्यों लगा हुआ है आप लोग देखेंगे, राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है? तो वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। एज पर स्ट्रक्चर सब कुछ डिजाइन है। अब नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है क्योंकि वीडियो क्या है ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए, और कहीं भी आपको कन्फ्यूजन आता है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। WH फैमिली आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ING आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पॉइंट टाइम ऑफ ड्यूरेशन, है ना। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ बात करना चाहेंगे। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।